हाय सर, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक डार्क रोमांस एनिमे जो कि आने वाली है दिस अक्टूबर 2026 को, जिसका नाम है फायरफ्लाई वेडिंग। जापानीज नाम है हमारा होतारू यो मेरी। वाई यू शुड वॉच इट। इट्स फॉर द पीपल जिनको पसंद है ट्विस्टेड मेल कैरेक्टर, फीमेल लीड हु इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग बट शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, स्लो बर्न एंड डार्क रोमांस। तो ये उन लोगों के लिए इट्स अ रोमांटिक स्टोरी। और इसका सेकंड जो है वो साइकोलॉजिकल, और थर्ड है हमारा सर्वाइवल। तो इमेजिन करो तुम्हें किडनैप कर लिया जाता और तुम क्या कर रहे हो, रोना, चिल्लाना, भागना? नो, तुम बोलो कि I will marry you if you let me go. Welcome to the most unhinged romantic anime ever, Firefly Wedding. अगर तुम्हें लगता है ना कि तुम्हारी लव लाइफ कॉम्प्लिकेटेड है तो तुम एक बार इस एनिमे का प्लॉट सुनो। So, ये कोई नॉर्मल हाई स्कूल एनिमे नहीं है, ये एक डार्क रोमांस है। इट इज बेस्ड ऑन पास्ट जापान, दैट इज ईडो पीरियड, सामुराइज का पीरियड। स्टोरी स्टार्ट होती है सातोको, एक रिच फैमिली की लड़की जिसकी तबीयत बहुत ख़राब है, जिसका लाइक बॉडी बहुत वीक है और उसका पूरा लाइफ कंट्रोल में, मतलब बेसिकली एवरीवन अराउंड हर कंट्रोल हर। सब उसको कहते हैं कि ये तो किसी काम की नहीं है, इसकी तो हम बस शादी करा के इसको भेज देंगे, इसका कुछ तो काम होगा अगर इसकी बॉडी इतनी वीक है। तो बेसिकली बेटा ये करो वो करो। फिर एक दिन वो किडनैप हो जाती है। और किसने उसे किडनैप किया? एक असैसिन ने। असैसिन जो लोगों को मारता है, उसका नाम शिनपे। भाई ये बंदा एकदम इमोशनलेस है, इसको ना हंसी होती, इसको ना खुशी होती है, ना इसको दुख होता है, ना इसको गुस्सा आता है, ये एकदम इमोशनलेस है। ये थोड़ा पागल सा है, मतलब ज़ीरो फीलिंग्स। एंड इसको ना लोगों को मारना इज़ लाइक एवरी डे। जैसे हम खाना खाते हैं ना, वैसे ही लोगों को मारता है, नहाता रहता है। जब ये पकड़ी गई उस असैसिन के हाथों कि मुझे जाने दो, ये कहती है अगर तुम मुझे जाने दोगे तो मैं तुमसे शादी कर लूँगी। एंड सिंस वो बड़े घर की लड़की है तो वो मान जाता है। अब वो इसलिए नहीं मानता कि वो बड़े घर की लड़की है, वो लड़का इसलिए मानता है क्योंकि अब उसकी लाइफ में कुछ इंटरेस्टिंग होगा, मे बी उसको वापस फीलिंग्स आने लगेंगी, मतलब इमोशंस उसके अंदर कुछ तो आएंगे, मतलब कुछ तो नया होगा। तो वो उसे जाने देता है, लाइक ठीक है मैं तुमसे शादी कर लूँगा। तो अब वो कहती है चलो ठीक है फिर मुझे घर छोड़ो। तुम कहीं नहीं जा रही हो अकेले, अब तुम मेरे साथ रहोगी। अब ये दोनों ना फंस जाते हैं कहीं पे एक आइलैंड पे। अब इनको ना उधर से निकलना है। अब उसको असैसिनेट करने के लिए शिनपे को भेजा, तो और लोग भी तो असैसिन करने को भेजे होंगे। अब ये और लोग अब इन दोनों को मारना चाहते हैं। अब इन दोनों की जोड़ी बन चुकी है और इन लोगों को वापस सही सलामत घर ले जाना है। सो बेसिकली स्टोरी में हमें जानना है कि इनको कौन मारना चाहता है, क्यों मारना चाहता है, और ये लोग सर्वाइव कैसे करेंगे। सो बेसिकली जो हमारा शिनपे है वो एक यान्डेरे है। अब अगर आपको यान्डेरे नहीं पता तो यान्डेरे इज़ अ पर्सन जो कि अब लाइक जिसको वो प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करता है, और वो उसके लिए किसी को मार भी सकता है। और इनफैक्ट उस बंदे को ही मार सकता है कि अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो तुम किसी की नहीं हो सकती, मतलब पूरा टोटल रेड फ्लैग। और जो हमारी सातोको है, शी इज़ लाइक अ स्मार्ट इंटेलिजेंट काम गर्ल जिसका बहुत वीक हेल्थ है, तो उसको अपनी इंटेलिजेंस पे वो करना होता है। एंड शी इज़ वेरी काइंड, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारे कैरेक्टर्स हैं। और हमारी जो स्टोरी है वो सर्वाइवल मैरिज, डेंजरस हस्बैंड और एक स्मार्ट वाइफ पे बेस्ड। तो अब हमें देखना है कि शिनपे को कैसे इमोशंस आने लगते हैं सातोको के साथ रहने को, बिकॉज सातोको नेवर गिव्स अप। अब तुम नारुतो देखोगे ना, नारुतो कैसे, और शिनपे हमारा सासुके है, ठीक है, तो उसको वो ऐसे मतलब फीलिंग्स दिला रही है। तो ये एनिमे हमारी अक्टूबर 2026 को एयर होगी। एंड जो हमारा शिनपे है ना, ही इज़ वेरी क्यूट बट ही इज़ वेरी क्रीपी। तो तुम एक बार देख लो, ये ट्रेलर देखो। 余命わずかな私は考えるのよ、生きて出られる方法を。俺ちょっと愛が जो भी चलता है वो एकदम स्लो बर्न चलता है और एकदम डार्क रोमांस, डार्क रोमांस जैसे लड़कियों को पसंद है। इट्स ऑल्सो हॉरर टाइप, मतलब हॉरर भी नहीं पर या इट्स अ साइकोलॉजिकल थ्रिलर। सो आई वुड सजेस्ट यू गो एंड वॉच इट। एंड अगर आप अभी तक देख रहे हो सो थैंक यू सो मच। मेरे कमेंट्स ओपन है एंड वी कैन डिस्कस मोर अबाउट एनिमेज देयर। बाय बाय। फॉलो नहीं, सब्सक्राइब टू मी, ठीक है। तो मेरे को कम्युनिटी बनानी है यार कॉलेज जाने से पहले, ठीक है। बाय।